Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ruchika. Happy birthday to you. Woo! Happy birthday, darling. तुम थकते नहीं केतन। पिछले 10 साल से तुम मुझे इसी तरह इतने ही प्यार से विश करते हो। आजकल के जमाने में जहाँ मियाँ बीवी की लव स्टोरी शादी के 2-3 महीने में ही ट्रैजिक क्लाइमैक्स तक पहुंच जाती है, वहां तुमने अपने अंदर के रोमांस को कैसे जिंदा रखा? क्या राज है इसका? तुम मुझसे बोर नहीं हुए? मेरे रोमांस को जिंदा रखता है ये ऊपर वाले के हाथ से बनाया हुआ सबसे खूबसूरत चेहरा, और उसमें बसी ये 2 झील सी गहरी आंखें जिसमें मेरे प्यार का कभी ना खत्म होने वाला खजाना छुपा है। मेरी रोमांस को जिंदा रखती है ये मुस्कुराहट और ये फूल से नरम होठ जिन्हें चूमने के लिए मैं दुनिया की कोई भी कीमत अदा कर सकता हूं। बच्चे जाग गए हैं। हैप्पी बर्थडे मामा, हैप्पी बर्थडे। ओह माय गॉड, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। पहले मैंने विश किया। पहले मैंने विश किया। पहले मैंने विश किया। मामा किसने विश किया? ना तुमने विश किया और ना तुमने विश किया। सबसे पहले तुम्हारे पापा ने विश किया। थैंक यू सो मच माय स्वीटहार्ट। अच्छा सुनो, आज मामा का बर्थडे है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग स्कूल बंक कर सकते हो। हाँ? केतन, आज तुम्हारी बारी है इन्हें तैयार करने की। चलो बच्चा पार्टी, देखते हैं पहले कौन तैयार होता है। पहले मैं। मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है रात को। I don't like you. प्लीज, आई प्रॉमिस। Okay. केतन, मेरे उठने से पहले मुझे किसी का फोन आया था। रुचिका, it's 6:45 AM. यहाँ दुनिया 9 बजे से पहले उठती नहीं है। तुम्हारे दोस्तों के फोन तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए दफ्तर में आएंगे। रुचिका, तुम्हें किसके फोन का इंतजार है? मुझे किसके फोन का इंतजार होगा? मेरे पति ने मुझे विश किया, मेरे बच्चों ने मुझे विश किया, मुझे मेरी दुनिया मिल गई। अब मुझे कोई फोन करे न करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ruchika. Happy birthday to you. दीदी, इतनी रात को जगाने की क्या जरूरत थी? हैप्पी बर्थडे आप कल सुबह विश नहीं कर सकते थे क्या? रुचिका, कल सुबह तुम्हें सारी दुनिया विश करेगी, लेकिन याद रख, सारी जिंदगी तुम्हें सबसे पहले बर्थडे विश। Oh दीदी, I love you so much. I love you too. I love you too. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday dear sister. Thanks, Didi. ये क्या ऋषभ, तस्वीरों के 2 एल्बम तो पहले अपने सूटकेस में भर चुका है। घर के सारे फोटो फ्रेम खाली कर दिए, क्या हमारे लिए एक फोटो नहीं छोड़ेगा? बेटा, एयरपोर्ट वाले हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, खामखा तुम्हें एक्सेस बैगेज भरना पड़ेगा। मम्मा, एक्सेस बैगेज एल्बम से नहीं होते हैं। वो जो आपने मुझे 10 बॉटल दिए हैं ना, किसके? अचार के, और 20 नहीं 25 पैकेट दिए थे पापड़ के, जो आपने मेरे बैग में डाल दिए ना, इससे बढ़ता है वेट। अच्छा,
अगर मैं इन्हें निकाल दूंगी तो परदेश में तू खाने के साथ खाएगा क्या? मम्मा न्यूयॉर्क में मैं अपना पेट आपके अचारों से नहीं भरूंगा। आपके फोटोग्राफ्स देखूंगा ना तो मेरा पेट खुद ब खुद भर जाएगा। बेटा, जिन्हें हम दिल से चाहते हैं ना, उनकी तस्वीर हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती है और फिर हमारे लाख चाहने पर भी वो वहां से नहीं निकलता। समझे? जी माँ। वाह, क्या सीन है, क्या इमोशंस है डैड। माँ और बेटे का इस तरह रोते हुए बिछड़ने का सीन, वाह। लेकिन रिया, मैं ये कह रहा था कि इस ईमेल और एडवांस टेलीकम्युनिकेशन के जमाने में जहाँ एक बटन को दबाकर आप अपने अपनों के साथ कभी भी कहीं भी घंटों तक बात कर सकते हैं, इस तरह के इमोशनल सीन की क्या जरूरत है? मुझे लगता है डैड, हाँ। टीवी स्क्रीन के किसी सीरियल से सीन को उठाकर डायरेक्टली अपने घर में लाया गया। हाँ। एक काम करें, बटन दबाकर इस सीन को वापस भेजने का बंदोबस्त करें। एक बार अकेले मिल जाएगी ना तो दिखा दूंगा। ओके। हाँ, मजाक तो ये करेगी, और कौन करेगा मजाक? हाँ, इतनी मजाक करती रहती है। देखो देखो कितनी खुश है। हाँ, मेरे सारे कमरे पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाबा आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मेरे सारे पोस्टर्स और बुक्स को ये हाथ नहीं डालेगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारे एयरपोर्ट रवाना होने से पहले इस इशू को डिस्कस करने के लिए एक हाई पावर्ड कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाएगी। ओके, चलो। हाँ? चलो रिया, चलो चलो रिया, चलो चलो। बाय रिया, सी यू, बाय। एक मिनट डैडी, क्या हुआ? लिफाफा कोई छोड़ गया था तुम्हारे लिए। 6 बजे तक आ जाना। ओके, बाय। बेटा, अब तेरी बहन के इस कार्ड के होते हुए तुझे न्यूयॉर्क में और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? मैं तो ये समझती थी कि दुनिया में आप ही एक ऐसे पति बचे हैं जिनकी शादी कभी नहीं टूट सकती। But I was so wrong, क्योंकि आपका डिवोर्स तो 100% होने ही वाला है। डिवोर्स क्यों होगा? इसीलिए क्योंकि मैं अपनी डार्लिंग वाइफ को आपसे 2 घंटे बाद दफ्तर का सारा काम बंद करके पहले शॉपिंग पर ले जाऊंगा और फिर उसके बाद कैंडल लाइट में डिनर कराऊंगा। इसलिए इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप ना ही तो अपनी वाइफ को शॉपिंग पे ले जाएंगे और ना ही किसी कैंडल लाइट डिनर पे। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अपनी सेक्रेटरी के लाख मना करने के बावजूद भी आपने अपने इंटरनेशनल इन्वेस्टर रॉबर्ट यंग को आज रात को ही डिनर के लिए कमिट कर दिया है। What nonsense! मैंने उसे ट्यूसडे की अपॉइंटमेंट दी थी और आज 16th है and it's my wife's birthday. राइट सर, आज 16th है, लेकिन 16th के साथ साथ आज ट्यूसडे भी है। Oh my God! Oh my God! Anyway, to hell with Mr. Robert Young. दुनिया की कोई भी ताकत मुझे मेरी वाइफ की बर्थडे सेलिब्रेट करने से नहीं रोक सकती। सर, पैसा बहुत बड़ी ताकत है। अगर रॉबर्ट यंग नाराज हो गया तो हमारी कंपनी के प्लान्स डिले हो जाएंगे, और अगर कंपनी के प्लान्स डिले हो गए तो मेरी सैलरी बढ़ने में भी रुकावट आ सकती है ना। तुम्हारी सैलरी तो मैं अभी डबल कर देता हूँ, लेकिन इससे पहले इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकालो। तुम ऐसा करो, उसे सच बता दो, कह दो इट्स माय वाइफ्स बर्थडे। अंग्रेज आदमी समझ जाएगा। सर, सच तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन जब किसी झूठ को सच बनाकर बोलना पड़ता है तो वो मेरे जैसी सेक्रेटरीज ही कर पाती हैं। वैसे अगर आपने मेरी सैलरी बढ़ा दी है देन आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। समंथा, यू आर ग्रेट। सचमुच अगर आज तुम नहीं होती ना तो मेरा डिवोर्स हो जाता। सर, वैसे लोग खामखाई कहते हैं,
कि एक शादी को सक्सेसफुल करने में 2 लोगों का हाथ होता है। अब आपको ही देख लीजिए, आपकी शादी को सक्सेसफुल करने में 3 लोगों का हाथ है, आपका, आपकी वाइफ का और आपकी फेथफुल सेक्रेटरी यानी कि मेरा। राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट समांथा। ये आ गई। अच्छा, तुम डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तुम्हारे लव स्टोरी का पहला लव सीन है और वो डेफिनेटली सुपरहिट होगा। ओके? वही करना जो हमने रिहर्स किया था, वही स्टाइल, वही कॉन्फिडेंस। ओके? ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल, थैंक यू। जिंदगी सिनेमा हॉल का पर्दा नहीं है जहाँ हीरो हीरोइन की टक्कर होगी और उन्हें प्यार हो गया। ये फिल्मी स्टार ना मेरे साथ नहीं चलेंगे। लेट मी टेल यू दैट। धक्का क्यों मार तुमने? हाँ, और वो कौन है? या मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब तो ऊपर वाले का कमाल है। वही हमारे जिंदगी के धागे खींच रहा है। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, हम दो तो सिर्फ कठपुतलियां हैं। आज नहीं तो कल हमें एक दूसरे से प्यार करना ही होगा। धागा ऊपर वाला नहीं हिला रहा, वो दीवार के पीछे छुपा हुआ नीचे वाला तुम्हारा स्टूपिड फिल्मी दोस्त हिला रहा है। रिया, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारा एक लफ्ज भी नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना रिया? क्या मेरे सच्चे प्यार की कदर ही नहीं है इस दुनिया को? सच्चा प्यार? ये फिल्मी नौटंकी जो तुमने तुम्हारे फ्रेंड के साथ मेरे लिए रचाई थी, इसे तुम सच्चा प्यार कहते हो? तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ रिया। गौतम, जो बात दिल से निकलती है ना, वही असर करती है। जब तक तुम दिल से बात नहीं करते, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मगर रिया, दिल से कैसे बात करते ये तो बताओ। अरे मैं बताता हूँ कि दिल से कैसे बात करते। अरे एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में सेम सिचुएशन थी। हाँ, अरे उसमें हीरोइन ऐसे ही चली गई थी डायलॉग मार के। फिर पता है हीरो ने अगले सीन में क्या किया? मुझे बता ना, मैं भी वही करूंगा यार। अरे वही, उसने है ना गुंडों को बुलाया और उनसे कहा कि ऐसे। लीजिए सर। डाल दिया रोल? हाँ जी। थैंक यू। ओके। बिल बना दूं सर? नहीं, अभी नहीं। मुझे कुछ और लेना है। I'll come back. थैंक्स। मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम ना निकल जाए। वाह वाह वाह, क्या शेर है। शेर नहीं, हकीकत है डार्लिंग। 10 साल बाद भी इस दिल के मौसम बदले नहीं है। अभी भी तुम्हारे इंतजार में बेचारा बेकरार है। बस पहुंचने ही वाली हूँ कीर्तन, ट्रैफिक में फंस गई। टेक योर टाइम। जब तक ये गुलाम आपकी खिदमत में पेश करने के लिए कोई तोहफा ढूंढता है। ओके, बाय। अगर अपनी बीवी के लिए चूज कर रहे हो तो आई सजेस्ट टू टेक Chanel 5। वो बहुत खुश हो जाएगी। बहुत खुश तो आज वो इतने सालों बाद आपको देखकर होगी। सुबह आंख खुलते ही खुद अपने से छुपते छुपाते आपके बारे में सोचती रहती है। मेरे बारे में? हाँ, आपके बारे में। आप उसकी जिंदगी में ना होते हुए भी उसके दिलो दिमाग में हमेशा मौजूद रहते हो, और आपके होने को मैं उसकी खामोशियों में सुनता रहता हूँ। मुझे तो लगता है कि ये रुचिका की दिल की बात नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल की बात है। ठीक है, मेरे दिल की बात सही, पर राधिका दीदी अगर बात में बात हो ना तो उसे सुन लेना चाहिए। आखिर कब तक तुम दोनों अपने ही बनाए हुए इस नफरत के फासले को बरकरार रखोगे? जब तक मेरे दम में दम है तब तक। हाय। हाय। इससे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट क्या हो सकता है?
मैं इस ऐतिहासिक लम्हे को हमेशा के लिए कैमरा में बंद कर देता हूँ. ओके, लेट मी टेक अ फोटोग्राफ. कम ऑन, स्माइल, स्माइल, स्माइल. राधिका दीदी, स्माइल. कम ऑन, स्माइल. Now let me get one more photograph now. How dare you! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसके साथ मेरी तस्वीर खींचने की? नहीं रुचिका, बिल्कुल नहीं. आज का दिन आंसू बहाने का नहीं है. फॉर अ मोमेंट मुझे लगा था कि दीदी मुझे विश करने वाली है. मैं आंसू नहीं बहाना चाहती केतन, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है. दीदी ने इतने लोगों के सामने तमाशा खड़ा कर दिया. मेरी तो बेइज्जती की ही, लेकिन तुम्हारा भी अपमान कर दिया. मेरा अपमान किया? भाई मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा. You were being so nice. हम दोनों की तस्वीर खींची तुमने और दीदी ने उठा के तुम्हारा कैमरा फेंक दिया. इतना जलील किया हमें. अभी मेरे लिए उनके अंदर इतनी नफरत, इतनी कड़वाहट है. एक 2 रुपल्ली का कैमरा ही गया ना, कोई बात नहीं. पर उनकी इस हरकत से आज मुझे पक्का यकीन हो गया कि दीदी तुम्हें बहुत 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 प्यार करती है. और वो दिन दूर नहीं जब ये झूठी नफरत की दीवार जो तुम दोनों ने अपने जहन में अपनी कल्पना से बनाई है टूट जाएगी. और देख लेना, तुम दोनों पहले की तरह फिर से. जस्ट विशफुल थिंकिंग. ऐसा कभी नहीं होगा. इट्स जस्ट इम्पॉसिबल. मेरे लिए दीदी के अंदर इतनी नफरत भर चुकी है कि it's eating her insides like cancer. No, don't worry. I'll clear my courses every semester. Thank you for saying that. ये by the way सेमेस्टर क्या होता है? Idiot, वहाँ पर टर्म्स को सेमेस्टर ही कहते हैं. Hey, your sister. How dare you! अच्छा सुनो. तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसके साथ मेरी तस्वीर खींचने की? I think you should do it competently rather than anything else. अम्मा, अम्मा. अरे राधिका, उसने तो थोड़ी सी दाल मांगी थी, तुमने तो पूरी प्लेट राइस से भर दी. Is everything all right? ये लो. अच्छा सुना तुमने ना? मैं अभी आई. या तुम if you want. राधिका, are you okay? पापा कुछ नहीं हुआ मम्मा को, बस वो उनके प्रिंस ऑफ वेल्स आज जा रहे हैं ना, तो इसीलिए कुछ इमोशनल हो गए बस. मैं जरा एक्चुअली देख कर आता हूँ एक मिनट.